और भाइयों, माताओं, लाडली बहनाओं, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और इस मुंबई की धरती में परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी का तहे दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं। जय श्री राम। बागेश्वर धाम एक अत्यंत पूजनीय स्थान है, जहां बाबा जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही आध्यात्मिक अनुभूति भी प्राप्त होती है। उनका प्रवचन और सत्संग भक्तों के लिए एक उत्सव की तरह है। और यह अवसर विधायक यहाँ के मुर्जी काका पटेल की वजह से मिला है आप सभी लोगों को, इसलिए मुर्जी काका के लिए धन्यवाद। मुर्जी काका के लिए भी, उसका भी अभिनंदन। बराबर है ना? ये होस्ट है ना, ये इन्होंने न्योता दिया। और शिवसेना का ये विधायक है बाबा जी, शिवसेना धनुष बाण पर चुनकर आया हुआ है, प्रभु रामचंद्र जी के धनुष बाण पर। श्रद्धा भक्ति शांति का त्रिवेणी संगम है। पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर महाराज जी, उनकी वाणी में राम भक्ति की ऐसी शक्ति है कि श्रोताओं को भी एक अलग अनुभूति होती है। और इसलिए तो आप लोग यहाँ जमा सब इकट्ठा हुए हो। यहाँ तो पूरा मंडप ही राममय और हनुमानमय हो गया है, मानो अयोध्या ही यहाँ अवतरित हो गई है ना। बागेश्वर धाम सरकार भी अपने सत्संगों और प्रवचनों के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। यह धाम केवल पूजा पाठ का केंद्र नहीं, बल्कि सेवा और करुणा का जीता जागता उदाहरण है। भाइयों और बहनों, बागेश्वर धाम हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं है। भक्ति सबसे बड़ी ताकत है। और यह धाम सनातन धर्म का गौरव है, हिंदू एकता का एक प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। भजन, भोजन और निरोगी जीवन, यही बागेश्वर धाम का संदेश है। यही संदेश सबको जीवन में समाधान, खुशी, ऊर्जा, प्रेरणा दिलाएगा। आध्यात्मिकता और धर्म से आगे बढ़कर जो मानवता की सेवा करते हैं, बागेश्वर धाम सरकार मानवता के पुजारी है। लोक कल्याण की एक अनूठी परंपरा स्थापित उन्होंने की है। धाम परिसर में अन्नपूर्णा रसोई भी चलती है। और ये भी बहुत बड़ी बात है, हर साल गरीब और बेसहारा बेटियों का विवाह कराए जाते हैं। वैदिक शिक्षा के लिए गुरुकुल स्थापित किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन संस्कृति को प्रत्येक युवा के दिल तक पहुंचाने का बड़ा कार्य कर रहे हैं, महान कार्य कर रहे हैं। यह उनका कार्य अविस्मरणीय है, अनमोल है, और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पर्यावरण संरक्षण, गोरक्षा, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल और समाज के लिए उपयोगी कई उपक्रम महाराज के आश्रम के से चलाए जाते हैं। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की तक सीमित नहीं है, वे समाज को गढ़ने और अगली पीढ़ियों को संवारने का, अगली पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। और इसलिए महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र संतों की भूमि है, कीर्तनकारों की भूमि है। और आपका प्रवचन सुनकर यहाँ की भूमि भी पवित्र हो गई है, पावन हो गई है। इसके माध्यम से हम पर धर्म के संस्कार बनते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार
और सनातन धर्म की रक्षा के लिए महायुति सरकार इस प्रकार के सभी उपक्रमों को समर्थन देती है, आगे बढ़ाती है। जब मैं मुख्यमंत्री बना तब इस महाराष्ट्र के सभी मंदिर बंद थे, पुजारी लोग मंदिर खोलने की कोशिश कर रहे थे, सब त्योहार सब बंद थे, सब उत्सव बंद थे। जब मैं मुख्यमंत्री बन गया सब पाबंदी को हटा दिया, मंदिरों को खुलवा दिया, सब त्योहार शुरू कर दिया। और गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने वाला ये महाराष्ट्र ये पहला राज्य है। और मैं ये कहूंगा कि ये महाराष्ट्र ये धार्मिक, सांस्कृतिक और हमारे परंपरा को आगे बढ़ाने वाला राज्य है, ये जोड़ने वाला राज्य है। सभी अलग अलग संस्कृति को और हमारे धरोहर को जोड़ने वाला राज्य है। और इसलिए मैं ये हमेशा कहता हूँ, राजनीतिक अधिष्ठान से धार्मिक अधिष्ठान ऊंचा होता है, आध्यात्मिक अधिष्ठान ऊंचा होता है। इसलिए आपके जैसे लोग मार्गदर्शन करते हैं तो कार्यकर्ताओं को प्रेरणा, बल, ऊर्जा मिलती है समाज सेवा करने की, इस राज्य को आगे बढ़ाने की, और देश को आगे बढ़ाने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और उनको साथ देने का काम हमारा महाराष्ट्र राज्य भी करेगा। और इसलिए मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। आपके प्रवचन से यहाँ के कई लोगों के जीवन में बदलाव हो जा, कई दुख मिट जाएंगे, कई लोगों के जीवन का अंधियारा दूर होकर प्रकाशमान बन जाएगा और कई लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और फिर एक बार बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हमेशा ऐसी महाराष्ट्र की धरती पर आते रहिए और अपने अमोघ वाणी से, प्रवचन से सभी लोगों को यहाँ पर मार्गदर्शन करते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की। धन्यवाद। और ये कहूंगा, जो नहीं राम का वो नहीं काम का। धन्यवाद।